तो मूवी की शुरुआत में हमें सेबेस्टियन को दिखाया जाता है जो कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो एक आदमी हैंस वागनर की कहानी सुनाता है। वो कहता है हैंस वागनर ने 4 तिजोरी बनाई, इसे खोलना बहुत ही मुश्किल है। हैंस वागनर ने चौथी तिजोरी में अपने आप को बंद कर दिया। लोगों ने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हैंस वागनर को वहाँ से नहीं निकाल पाए, जिससे कि उस तिजोरी को समुद्र में फेंक दिया गया। लेकिन बाकी 3 तिजोरी को आज भी इस्तेमाल किया जाता है, पर वो कहाँ है किसी को नहीं पता। सेबेस्टियन का एक यूट्यूब चैनल होता है, वो उस वीडियो को अपलोड करता है। इसके बाद वो अपने जॉब के लिए निकल जाता है। वो देखता है उसके वीडियो पर किसी ने कमेंट किया है। वो बहुत खुश हो जाता है। उसमें लिखा होता है, अपना हुनर आजमाना चाहते हो तो इस पते पर आ जाओ। सेबेस्टियन उस पते पर पहुंच जाता है। वो देखता है वहां पर लॉकर्स को खोलने की कंपटीशन हो रहा है। पहला राउंड होता है। सेबेस्टियन जीतते हुए फाइनल राउंड में पहुंच जाता है। फाइनल राउंड शुरू होता है, जो कि 3 मिनट के अंदर लॉकर को खोलना होता है। दूसरा आदमी तिजोरी को खोलने में लग जाता है, लेकिन सेबेस्टियन तिजोरी को देखता रहता है। आखिरी कुछ सेकंड्स में सेबेस्टियन उसे बहुत ही आसानी से खोल देता है और वो ये कंपटीशन जीत जाता है। वहीं पे वो एक लड़की को देखता है। उसका नाम होता है ग्वेंडोलिन। हम इसे शॉर्ट में बुलाएंगे ग्वेन। अगली सुबह सेबेस्टियन के पास ग्वेन आती है और उसे कहती है, मैंने ही तुम्हारे वीडियो पर कमेंट किया था और उस पते पर बुलाया था। ग्वेन कहती है, मैं एक इंटरनेशनली वांटेड ज्वेलरी थीप हूँ। हमारी एक टीम है, हम इंटरनेशनल बैंक्स लूटते हैं और हमारे पास तुम्हारे लिए एक काम है जो कि सिर्फ तुम ही कर सकते हो। ग्वेन उससे हैंस वागनर के बनाए हुए लॉकर्स को लूटने की बात कर रही होती है। सेबेस्टियन भी उन लॉकर्स को खोलना चाहता था, इसलिए वो ग्वेन का बात मान जाता है। अगले दिन वो ग्वेन के पास जाता है। ग्वेन उसे अपने टीम से मिलाती है। इसके बाद वो सभी पेरिस पहुंच जाते हैं, क्योंकि पहला तिजोरी पेरिस के एक बैंक में होता है। सेबेस्टियन बैंक के अंदर जाता है और उस रूम के अंदर चला जाता है। फिर ग्वेन आती है और वो बहाने से सिक्योरिटी गार्ड से चाबी ले लेती है। ग्वेन ने पहले से एक डिपॉजिट बॉक्स फर्जी नाम से खोला होता है। बैंक के स्टाफ से वो उसे दिखाने को कहती है। इसके बाद कोरिना आती है और बैंक के एम्प्लॉइज़ का ध्यान भटकाती है। वहीं पे ग्वेन सेबेस्टियन के पास चली जाती है और वो दोनों लॉकर के पास पहुंच जाते हैं। सेबेस्टियन उस लॉकर को फिल करता है और एक एक करके तीनों लॉक्स को खोलने लगता है और उस लॉकर को खोलने में कामयाब हो जाता है। उसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। वो उन पैसों को लेकर अपनी टीम के साथ वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस को इसके बारे में पता चल जाता है। वहीं पे हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। उसका नाम होता है डेलाक्रोय। डेलाक्रोय ग्वेन को सीसीटीवी में पहचान लेता है। डेलाक्रोय ग्वेन को बहुत सालों से पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। उसे पता होता है ग्वेन की टीम अब कौन सी बैंक को लूटने वाली है। इसके बाद ग्वेन और बाकी सभी दूसरे लॉकर के लिए प्राग पहुंच जाते हैं, लेकिन ये बैंक एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम के साथ होता है। कोरिना उस बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करती है और सेबेस्टियन और ग्वेन गार्ड्स को चकमा देकर लिफ्ट में पहुंच जाते हैं। लॉकर के पास 2 गार्ड्स होते हैं। ग्वेन उन्हें मारने लगती है। वो उन दोनों को मारकर बेहोश कर देती है। वहीं पे कुछ गार्ड्स को उनके ऊपर शक हो जाता है। दूसरी तरफ पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है, पर उन्हें पता चलता है उस लॉकर को दूसरे बैंक में शिफ्ट कर दिया गया है और वो गलत बैंक में आ चुके हैं। इसके बाद ब्रैड बैंक के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है और वह बैंक में सभी को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है और सारा पैसा लूटने लगता है। वहीं पे सेबेस्टियन किसी तरह दूसरे लॉकर को भी खोल देता है। उसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। उसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। वो दोनों पैसे लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रैड को गोली लग जाती है, लेकिन वो किसी तरह अपने बहन में पहुँच जाता है। सेबेस्टियन और ग्वेन बहन की तरफ भागने लगते हैं। ब्रैड ग्वेन को गाड़ी के अंदर ले जाता है, लेकिन वो सेबेस्टियन का हाथ छोड़ देता है, जिससे कि सेबेस्टियन नीचे गिर जाता है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। वहीं पे पुलिस पहुंच जाती है और वो सेबेस्टियन का पीछा करने लगते हैं, लेकिन सेबेस्टियन किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ ग्वेन ब्रैड के ऊपर बहुत गुस्सा होती है, जिससे दोनों में बहस हो जाती है। ग्वेन उसे कहती है उसके बिना हम तीसरे लॉकर को नहीं खोल सकते। ब्रैड कहता है तीसरे लॉकर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अब हमारे पास बहुत पैसा है। ग्वेन कहती है तुम कितने बड़े कमीने हो। वो रोल्फ से गाड़ी रोकने के लिए कहती है। ब्रैड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्वेन गाड़ी से उतर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी कोरिना भी गाड़ी से उतर जाती है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों
सेबेस्टियन के पास पहुंच जाते हैं। सेबेस्टियन उन्हें देखकर गुस्सा होता है और वहां से जाने को कहता है, लेकिन ग्वेन कहती है, अगले मिशन को हम तुम्हारे बिना पूरा नहीं कर सकते। हम तीनों इतिहास में अपना नाम बना सकते हैं। ये बात सुनकर सेबेस्टियन उनका बात मान जाता है। दूसरी तरफ डेलाक्रोई सेबेस्टियन के यूट्यूब चैनल से उसे पहचान लेता है। इसके बाद सेबेस्टियन, ग्वेन और कोरिना पहुंच जाते हैं स्विट्जरलैंड, जहाँ पे कैसीनो में तीसरा लॉकर होता है। वहीं पे डेलाक्रोई पहुंच जाता है और कैसीनो के मैनेजर से कहता है, हमें लगता है आपके लॉकर को कोई लूट सकता है। मैनेजर कहती है, हमें पता है, आपने तो हमें इसके बारे में बताया था। पता चलता है कोरिना ने मैनेजर को फ़ोन किया था, इसलिए मैनेजर लॉकर को दूसरी जगह शिफ्ट करने का डिसाइड करती है। वहीं पे जो आदमी लॉकर को ले जाने आ रहे होते हैं, ग्वेन उनके ऊपर हमला कर देती है और उनके जगह पर ग्वेन और सेबेस्टियन आ जाते हैं और लॉकर को ले जाते हैं। उस लॉकर में 7 लॉक्स होते हैं। सेबेस्टियन उसे खोलने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ ब्रैड जीपीएस की मदद से सेबेस्टियन और ग्वेन का पता लगा लेता है। वहीं पे कोरिना को ब्रैड के बारे में पता चल जाता है। तभी पुलिस पहुंच जाती है। उसे पकड़ने से पहले कोरिना ग्वेन को मैसेज कर देती है, ब्रैड तुम्हारे पीछे आ रहा है, और वो फ़ोन को तोड़ देती है। पुलिस उससे ग्वेन के बारे में पूछने लगते हैं। वो उसे कहते हैं, तुम्हारे भाई के लिए हमसे जो होगा हम करने के लिए तैयार हैं। कोरिना का एक छोटा भाई होता है। ये बात सुनकर कोरिना उन्हें ग्वेन का पता बता देती है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन तीसरे लॉकर को भी खोल देता है। वो उसका दरवाज़ा खोलता है और वो दोनों पैसे लेकर जा रहे होते हैं। वहीं पे ब्रैड और रोल पहुंच जाते हैं। ब्रैड उन्हें मारने की धमकी देता है। वो उनके ऊपर गोली चलाता है, लेकिन ग्वेन ने पहले से ब्रैड के गन से फायरिंग पिन निकाल दिया होता है। अब ग्वेन ब्रैड की तरफ गन तान देती है और उन दोनों को ट्रक से बांधकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं पर डेलाक्रोई आ जाता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। इसके बाद ग्वेन और सेबेस्टियन वहाँ से भागने वाले होते हैं। तभी डेलाक्रोई पहुँच जाता है। ग्वेन भी उसके तरफ गन तान देती है। ग्वेन उसे कहती है, तुम चाहो तो पैसे का एक बैग अपने पास रख सकते हो, लेकिन डेलाक्रोई कहता है, मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ग्वेन उसे कहती है, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगी, लेकिन तुम्हें सेबेस्टियन को यहाँ से जाने देना होगा, ये कोई क्रिमिनल नहीं है। डेलाक्रोई उसके बात पर राजी हो जाता है। सेबेस्टियन ना चाहते हुए भी वहाँ से चला जाता है और ग्वेन को अरेस्ट कर लिया जाता है। अगले सीन में एक कपल सेबेस्टियन के पास आते हैं और उसे कहते हैं, क्या तुम इस तिजोरी को खोल सकते हो? उसे देखकर सेबेस्टियन खुश हो जाता है, क्योंकि ये वही तिजोरी होता है जो कि समुद्र में कहीं खो गया था, यानी हैंस वागनर की बनाई हुई चौथी तिजोरी, जिसे सेबेस्टियन और ग्वेन खोलना चाहते थे। और इस तरह से ये मूवी एंड हो जाता है।